रवि जब होटल विक्टोरिया में पहुंचा तो वहां के गार्ड ने रवि को रोक लिया, पर अंसारी ने आकर पूरे मैटर को सॉल्व कर दिया। फिर रवि मीटिंग रूम में आ गया। वहां पर सभी लोग रवि को देखकर हैरान हो गए थे। इतना अमीर आदमी इतना सिंपल कपड़ों और ऐसी लाइफ जी रहा था। सबके लिए ये बहुत अचंभे वाली बात थी, पर रवि को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। रवि अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अंसारी ने रवि का इंट्रोडक्शन कराया। आखिर में रवि की नज़र जाकर एक लड़की पर पड़ी। रवि उसको देखकर हैरान था। जब उस लड़की ने रवि को देखा तो पहले तो उसे लगा कि वो इस होटल में काम करता है, पर जब अंसारी ने रवि को अग्निहोत्री परिवार का वारिस बताया तो उसकी तो सांसें अटक गई। वो वही लड़की थी जिसके कपड़ों पर रवि ने गलती से पानी गिरा दिया था। रवि उस लड़की की ओर देख मुस्करा दिया। उस लड़की ने जब रवि को मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी सांसें और तेज हो गई। जब अंसारी ने रवि को उस लड़की को घूरते हुए देखा तो उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, सर ये है गरिमा सिन्हा, हमारी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड। रवि में अंसारी की बात का कोई रिएक्शन नहीं दिया और बस गरिमा के तरफ देखकर हल्का सा मुस्करा दिया। रवि को ऐसे देख गरिमा की हालत खराब हो गई। उसने सोचा अब शायद रवि उसको उसकी पोजीशन से हटा सकता था। वो उससे उस पानीपुरी वाली बात का बदला जरूर लेगा। रवि ने इसके बाद गरिमा पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर गरिमा अभी भी रवि की तरफ ही देख रही थी। उसके मन में डर भी था और एक सुकून भी। वो बस रवि को घूर रही थी। वो रवि को अजीब से नज़रों से देख रही थी। वो बस रवि घूरे जा रही थी। वो रवि से अपनी आंखों के इशारा से माफ़ी मांग रही थी। वो चाहती थी कि आज दिन की बात के लिए वो उसे माफ़ कर दे। रवि को उसका ऐसे देखा अच्छा नहीं लग रहा था। रवि ने अपना ध्यान गरिमा से हटाकर मीटिंग में लगा दिया। रवि ने सभी लोगों से दिल्ली में उनके परिवार के बिजनेस के बारे में और भी कई मुद्दों पर चर्चा की। रवि को इन सब की कोई समझ नहीं थी, पर वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए ये आगे जाकर काम आने वाला था। रवि ने वहां पर सभी से बात की और मीटिंग पूरी की। अब वो वहां से वापस जाना चाहता था। सर मैंने यहाँ पर खाने का भी इंतजाम किया है, अगर आप थोड़ा फ्री है और हमें थोड़ा और टाइम दे तो आप डिनर करके जाए, अंसारी ने कहा। रवि ने कुछ सोचा और फिर हाँ कर दी। जब अंसारी वहां से खाने का बोलने के लिए मीटिंग रूम से बाहर गया तो इतने में गरिमा रवि के पास आ गई। उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी। सर आज वहाँ दिन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप वहाँ ऐसे। गरिमा बोलते बोलते रुक गई। रवि ने गरिमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने गरिमा के बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। जब गरिमा ने देखा कि रवि उससे बात भी नहीं कर रहा तो उसे लग कि शायद अभी बात करने का सही टाइम नहीं है। गरिमा वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। इतने में अंसारी और कुछ वेटर खाना लेकर आ गए। खाने की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। सभी टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना बहुत से अच्छा बना था। खाने में यूज़ किए गए मसाले और बाकी सामग्री बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के थे। खाने में चिकन लबाबदार, बिरयानी और भी बहुत से चीज़ें बनी हुई थी। रवि तो उस खाने के खुशबू से ही खुश हो गया था। रवि में आज इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया था। रवि बहुत ही खुश था। उसने पेट भरकर खाना खाया। जल्द ही रवि ने अपना खाना खाया और अंसारी से बोला, चलो अंसारी जी, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और खाना भी बहुत अच्छा बना था। अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। ओके सर, मैं आपको आपके होटल तक छोड़ दूंगा, अंसारी ने कहा। अरे नहीं अंसारी जी, मैं अपने आप चला जाऊंगा, रवि ने कहा। लेकिन सर आप अपने आप कैसे, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, अंसारी ने कहा। अंसारी जी आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, आप बहुत बिजी रहते हो और आपको इन सबको भी तो हैंडल करना है, रवि ने वहां पर खड़े लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। रवि और अंसारी की बात सुन गरिमा अंसारी के पास आई और बोली, अंसारी सर, मैं इनको उनके होटल तक छोड़ दूंगी, मैं भी अभी उसी तरफ निकल रही थी। गरिमा के बात सुन रवि शौक रह गया। अब गरिमा ने ऐसा क्यों किया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गरिमा के साथ उसकी गाड़ी में नहीं जाना चाहता था। ठीक है गरिमा, तुम अगर उस तरफ ही जा रही हो तो सर को उनकी होटल तक छोड़ देना, अंसारी ने कहा। अंसारी के बात सुन गरिमा खुश हो गई। रवि ने जब देखा तो कि अंसारी ने उसको गरिमा के साथ जाने के लिए कह दिया तो वो मना करने ही वाला था कि इतने में अंसारी ने बीच में ही रवि की बात को काटते हुए कहा, सर अभी आप मना नहीं कर सकते, आपको गरिमा के साथ ही जाना होगा। अंसारी के बात सुन रवि ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसके बाद गरिमा और रवि गरिमा के गाड़ी तक आ गए। दोनों गाड़ी में बैठ गए। गरिमा ड्राइवर सीट पर बैठे गई। रवि कार की पिछली सीट पर बैठ गई। दोनों होटल से निकल गए। रास्ते भर रवि ने गरिमा के तरफ देखा भी नहीं। गरिमा उससे बात करना चाहती थी पर रवि का मूड देख उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी कि उसने रवि के साथ कैसा बर्ताव किया था। सर क्या आप मुझसे अभी भी आज दिन वाली बात से नाराज हैं,
गरिमा ने कहा। रवि ने उसकी बात सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना मुंह फिर से कार की खिड़की की तरफ कर लिया। सर, यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप है, अगर आप कहे तो क्या हम वहाँ पर चलकर कॉफ़ी पी सकते हैं, गरिमा ने कहा। दोनों होटल से निकल गए थे। रास्ते में गरिमा रवि से बात करने की कोशिश कर रही थी पर रवि उससे कोई बात करने के मूड में नहीं था। गरिमा को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने रवि के साथ पानी पूरी वाले के पास जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। वो रवि माफ़ी मांगना चाहती थी पर रवि उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। फिर गरिमा ने रवि को साथ कॉफ़ी पीने के लिए चलने को कहा। रवि उसके साथ कॉफ़ी नहीं पीना चाहता था, पर गरिमा ने रवि की एक नहीं सुनी और कार को एक कॉफ़ी शॉप के आगे रोक दिया। रवि अभी भी अपने उन्हीं गंदे कपड़ों में था। गरिमा को बहुत बुरा लगा रहा था कि रवि इतना अमीर है फिर भी वो ऐसे कपड़े क्यों पहन रहा था। गरिमा को पता था कि रवि अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था, पर वो अच्छे कपड़े तो पहन सकता था। फिर रवि और गरिमा दोनों कॉफ़ी शॉप में आ गए। वो कॉफ़ी शॉप एक बहुत ही बड़ा कॉफ़ी शॉप था। दिल्ली के बड़े बड़े लोग वहाँ कॉफ़ी पीने के लिए आते थे। वहाँ पर बहुत से अमीर परिवार के लोग थे, कुछ कपल भी थी। वहाँ सब अमीर लोग ही आते थे। ऐसे में जब रवि अंदर आया तो सब उसको उसके कपड़ों को देख उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। रवि को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गरिमा को बहुत शर्म आ रही थी पर वो रवि का सच जानती थी। उसको पता था उसने भी रवि को उसके कपड़ों से गलत समझ लिया था, पर रवि तो इस पूरे देश का सबसे अमीर लड़का था। रवि चाहता तो यहाँ पर बैठे सभी लोगों को उनकी 7 पुश्तों सहित खरीद लेता। इसके बाद रवि और गरिमा दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ गए। गरिमा ने 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। रवि उससे अभी भी कोई बात नहीं कर रहा था। रवि तो बस अपनी सीट पर आराम से बैठा था। गरिमा रवि से बात करना चाहती थी पर रवि तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। सर, वो आज वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, गरिमा ने कहा। रवि ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शांति से अपनी सीट पर बैठा था। गरिमा ने रवि से अब कोई बात नहीं की। वो अब रवि का मूड और ख़राब नहीं करना चाहती थी। रवि का गुस्सा शांत होने के बाद वो उससे बात करना चाहती थी। इतने वेटर कॉफ़ी लेकर आ गया। रवि और गरिमा दोनों ने कॉफ़ी पीना शुरू कर दी। रवि होटल से निकल और अब तक एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकला था। सर, आप पहले कहाँ रहते थे? मैंने आपको पहले कभी दिल्ली में नहीं देखा था, इसलिए पूछा, गरिमा ने कहा। बेंगलुरु में रहता था, रवि ने कहा। अच्छा, गरिमा ने धीरे से कहा। वैसे अगर आप बुरा न मानो तो एक सवाल पूछ सकती हूँ? गरिमा ने पूछा। हाँ पूछो, रवि ने कहा। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गरिमा ने पूछा। रवि उसका ये सवाल सुनकर हैरान हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि गरिमा उससे ये सवाल क्यों पूछ रही थी। नहीं, रवि ने कहा। रवि की बात सुना गरिमा बहुत खुश ही गई पर अपनी खुशी की अपने चेहरे पर नहीं आना दिया। कुछ देर बाद रवि और गरिमा ने अपनी कॉफ़ी खत्म की और जैसे ही गेट के तरफ बढ़े गरिमा अचानक रुक गई। वो गेट की ओर देखकर बहुत ही डरी हुई नज़रों से देख रही थी। रवि जब गरिमा को ऐसे डरते हुए देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। आखिर गरिमा गेट के तरफ देख इतना डर क्यों गई थी? https://pocketnovel.me/ciso/1zvwhq92 करण, तुम यहाँ? गरिमा ने पूछा। रवि ने गरिमा की बात सुनकर रवि ने गेट की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ एक जवान और खूबसूरत लड़का खड़ा था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि गरिमा और उस लड़के का क्या रिश्ता है। तुम मेरे पीछा कर रहे थे करण? गरिमा ने कहा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। मुझे तो अपने एक दोस्त ने बताया कि तुम किसी लड़के साथ कॉफ़ी पी रही हो, तो मैंने सोचा कि देख लेते हैं कि वो लड़का कौन है। करण ने गुस्से से रवि को घूरते हुए कहा। करण, तुम जैसा सोचा रहे हो वैसा कुछ नहीं है, रवि सर। गरिमा इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई। वो रवि को सर कैसे बुला सकती थी? होटल में अंसारी ने गरिमा को बताया था कि रवि का राज राज ही रहना चाहिए। क्या गरिमा, तुम कुछ कहने वाली थी ना? करण ने कहा। करण की बात गरिमा को डर लगने लगा। दरअसल करण उसका बॉयफ्रेंड था। करण दिल्ली के एक बड़े परिवार से आता था। वो जितना दिखने में सीधा था उतना ही खतरनाक भी। गरिमा को अब डर था कि कहीं करण रवि से गलत पंगा ना ले ले। वो रवि के बारे में जानती थी। उसे अब करण की चिंता हो रही थी कि अगर उसने गुस्से में रवि को कुछ कर दिया तो रवि पता नहीं करण के साथ क्या करेगा। वो इन दोनों के बीच में अपनी वजह से कोई भी इश्यू नहीं बनाना चाहती थी। गरिमा, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया, और वो भी इस टीचर के लिए। करण ने ये कहकर रवि का कॉलर पकड़ लिया। अब तक रवि को सब समझ आ गया था कि गरिमा और करण के बीच क्या रिश्ता है। वो अपनी वजह से इन दोनों के बीच कोई इश्यू नहीं बनाना चाहता था। देखो ब्रदर, मेरे और गरिमा के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोचा रहे हो, रवि ने कहा। पर करण उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। तेरी हिम्मत कैसे हुई गरिमा के साथ बैठने की? तुझे पता भी है इसका अंजाम क्या होगा, करण ने कहा। इधर गरिमा भी बहुत डर गई थी।
जो वो नहीं चाहती थी वो ही हो रहा था। वो किसी तरह बस इन दोनों के बीच में बात को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। उसे रवि से डर लग रहा था कि कहीं वो करण को कुछ कर न दे। अब आगे क्या होगा? क्या मोड़ लेगा रवि और करण के बीच का मामला? क्या रवि का सच सामने आ जाएगा? रवि और गरिमा दोनों कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी शॉप आ गए थे। दोनों ने अपनी कॉफ़ी खत्म की और जैसे ही वहां से निकलने लगे इतने में करण, जो गरिमा का बॉयफ्रेंड था, वो रवि और गरिमा के सामने आ गया। वो रवि को गरिमा के साथ आने के लिए धमकी दे रहा था। रवि उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जैसा करण सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। पर करण पर रवि की किसी भी बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तूने गरिमा के साथ कॉफ़ी पीने की हिम्मत भी कैसे की? तुझे पता भी है कि वो कौन है? करण सिंघानिया की गर्लफ्रेंड। और तुझे पता भी है कि को करण के साथ ऐसा करता है उसका क्या हाल होता है। करण ने इतना कहा और रवि को खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ से रवि दूर जाकर गिरा। कॉफ़ी शॉप के सभी लोग अब रवि और करण को ही देख रहे थे। गरिमा की हालत अब खराब होने लगी। उसे डर लगने लगा। उसे करण पर दया आने लगी। उसे इस बात का भी डर था कि रवि को गुस्सा आ गया तो वो करण के साथ क्या करेगा। रवि को थप्पड़ लगने से मुंह से खून आने लगा। रवि को अब लगने लग कि करण सच में बहुत गुस्से वाला आदमी है। वो ऐसे नहीं समझ सकता। देखो करण, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ भी बिगड़े। मैंने पहले ही बोला था कि मैं और गरिमा यहाँ सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए आए थे। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। रवि ने कहा। चुप कर, मुझे ये तेरी ये बकवास नहीं सुननी। तूने जो गलती की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, करण ने कहा। ये बोल उसने रवि की कॉलर पकड़ उससे जमीन से उठा लिया। अब गरिमा कुछ भी करके इस लड़ाई को खत्म करना चाहती थी। ये सब उसी की वजह से हुआ था। इधर करण ने फिर से रवि पर अपने हाथ उठाया, पर इस बार रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। रवि ने उसका हाथ इतनी जोर ने मोड़ा था कि उसकी दर्द के मारे चीख निकल गई। मेरा हाथ तोड़ दिया तूने, करण ने चिल्लाते हुए कहा। देखो करण, मेरी और तेरी को दुश्मनी नहीं है। और एक बात और क्लियर कर देता हूं कि गरिमा और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा जैसा तुम सोच रहे हो। इसलिए आगे से ऐसा कुछ करने से पहले सोच लेना, रवि ने करण ने कहा और वहां से जाने लगा। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/5e8b16lg। ये बोल उसने रवि की कॉलर पकड़ उससे जमीन से उठा लिया। अब गरिमा कुछ भी करके इस लड़ाई को खत्म करना चाहती थी। ये सब उसी की वजह से हुआ था। इधर करण ने फिर से रवि पर अपने हाथ उठाया, पर इस बार रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। रवि ने उसका हाथ इतनी जोर ने मोड़ा था कि उसकी दर्द के मारे चीख निकल गई। मेरा हाथ तोड़ दिया तूने, करण ने चिल्लाते हुए कहा। देखो करण, मेरी और तेरी को दुश्मनी नहीं है। और एक बात और क्लियर कर देता हूं कि गरिमा और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा जैसा तुम सोच रहे हो। इसलिए आगे से ऐसा कुछ करने से पहले सोच लेना, रवि ने करण ने कहा और वहां से जाने लगा। तुझे क्या लगता है कि तू बच गया? तू चाहे कहीं भी चला जा, मैं तुझे ढूंढ कर तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी, करण ने कहा। तुम्हारी हिम्मत अच्छी है, कोशिश करके देख लेना। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली में ही हूँ, रवि ने इतना कहा और कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल गया। गरिमा ने करण को उठाने में मदद करनी चाहिए, पर करण ने माना कर दिया। करण, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम क्यों इतनी से बात को इतना बड़ा कर रहे हो? गरिमा ने कहा। गरिमा को सच में करण के बहुत चिंता हो रही थी। अगर करण ने रवि के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रवि कितना बड़ा आदमी है, वो करण के साथ कुछ भी कर सकता था। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं? जिसने मेरी ये हालत की उसको मैं ऐसे ही जाने दूं? मेरी दिल्ली में क्या इज्जत रह जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि एक कल के आए लड़के ने करण का क्या हाल कर दिया है? हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, उसे इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, करण ने कहा और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। गरिमा अब और ज्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण को कैसे रोके। थोड़ी देर बाद गरिमा भी वहां से चली गई। इधर रवि वहां से निकलकर दिल्ली की होटल लिटिल हार्ट्स में आ गया। होटल इतना बड़ा तो नहीं था, पर रवि ने सोचा जब तक वो दिल्ली में है वो यहाँ रह सकता है। उसे नहीं पता था कि उसे और कितने दिनों तक दिल्ली में रुकना था। उसने सोचा तब तक वो इस होटल में आराम से रह सकता था। रवि होटल के अंदर आ गया। वो रिसेप्शन पर गया और होटल में एक रूम बुक करने को कहा। रिसेप्शनिस्ट पर बैठी लड़की ने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी तरफ एक अजीब नज़रों से देखने लगी। रवि समझ गया था कि वो लड़की क्या सोच रही थी। रवि को उसके इस रिएक्शन की ही उम्मीद थी। सर, आप कौन सा तुम बुक करना चाहेंगे, ऑर्डिनरी या स्पेशल? उस लड़की ने कहा। रवि उस लड़की की बात सुन कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद रवि ने कहा, स्पेशल वाला ही बुक कर दो। रवि की बात सुन वो लड़की हैरान हो गई। रवि के कपड़ों को देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो स्पेशल रूम अफोर्ड भी कर पाएगा।
रवि उस लड़की के चेहरे से समझ गया कि वो क्या सोच रही थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? रवि ने कहा, सर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ के स्पेशल रूम को शायद आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की बात सुन रवि हैरान रह गया। वो ऐसे कैसे कह सकती थी कि वो रूम अफोर्ड नहीं कर सकता, और आपको ऐसा क्यों लगाता है? रवि ने कहा। रवि की बात सुन वो लड़की भी थोड़ी परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रवि को कैसे बताए। सर बात यह है कि यहाँ के स्पेशल रूम के 1 नाइट स्टे का चार्ज 3000 है, और मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना पैसा होगा भी, उस लड़की ने कहा। रवि ने उसकी लड़की की बात सुन कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस हल्का सा मुस्करा दिया। रवि के चेहरे को देख वो लड़की कुछ समझ नहीं पाई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हो सकते? रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर वो लड़की पहले तो डर गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। रवि को उसकी ये हंसी के पीछे का कारण कुछ समझ नहीं आया। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/jzwq583w ये बोल उसने रवि की कॉलर पकड़ उससे जमीन से उठा लिया। अब गरिमा कुछ भी करके इस लड़ाई को खत्म करना चाहती थी। ये सब उसी की वजह से हुआ था। इधर करण ने फिर से रवि पर अपने हाथ उठाया, पर इस बार रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। रवि ने उसका हाथ इतनी जोर ने मोड़ा था कि उसकी दर्द के मारे चीख निकल गई। मेरा हाथ तोड़ दिया तूने, करण ने चिल्लाते हुए कहा। देखो करण, मेरी और तेरी को दुश्मनी नहीं है, और एक बात और क्लियर कर देता हूं कि गरिमा और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा जैसा तुम सोच रहे हो, इसलिए आगे से ऐसा कुछ करने से पहले सोच लेना, रवि ने करण ने कहा और वहां से जाने लगा। तुझे क्या लगता है कि तू बच गया? तू चाहे कहीं भी चला जा, मैं तुझे ढूंढ कर तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी, करण ने कहा। तुम्हारी हिम्मत अच्छी है, कोशिश करके देख लेना, वैसे मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली में ही हूँ, रवि ने इतना कहा और कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल गया। गरिमा ने करण को उठाने में मदद करनी चाहिए, पर करण ने माना कर दिया। करण, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों इतनी से बात को इतना बड़ा कर रहे हो? गरिमा ने कहा। गरिमा को सच में करण के बहुत चिंता हो रही थी। अगर करण ने रवि के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रवि कितना बड़ा आदमी है, वो करण के साथ कुछ भी कर सकता था। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं? जिसने मेरी ये हालत की उसको मैं ऐसे ही जाने दूं? मेरी दिल्ली में क्या इज्जत रह जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि एक कल के आए लड़के ने करण का क्या हाल कर दिया है? हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, उसे इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, करण ने कहा और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। गरिमा अब और ज्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण को कैसे रोके। थोड़ी देर बाद गरिमा भी वहां से चली गई। इधर रवि वहां से निकलकर दिल्ली की होटल लिटिल हार्ट्स में आ गया। होटल इतना बड़ा तो नहीं था, पर रवि ने सोचा जब तक वो दिल्ली में है वो यहाँ रह सकता है। उसे नहीं पता था कि उसे और कितने दिनों तक दिल्ली में रुकना था। उसने सोचा तब तक वो इस होटल में आराम से रह सकता था। रवि होटल के अंदर आ गया। वो रिसेप्शन पर गया और होटल में एक रूम बुक करने को कहा। रिसेप्शनिस्ट पर बैठी लड़की ने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी तरफ एक अजीब नज़रों से देखने लगी। रवि समझ गया था कि वो लड़की क्या सोच रही थी। रवि को उसके इस रिएक्शन की ही उम्मीद थी। सर, आप कौन सा तुम बुक करना चाहेंगे, ऑर्डिनरी या स्पेशल? उस लड़की ने कहा। रवि उस लड़की की बात सुन कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद रवि ने कहा, स्पेशल वाला ही बुक कर दो। रवि की बात सुन वो लड़की हैरान हो गई। रवि के कपड़ों को देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो स्पेशल रूम अफोर्ड भी कर पाएगा। रवि उस लड़की के चेहरे से समझ गया कि वो क्या सोच रही थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? रवि ने कहा। सर, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ के स्पेशल रूम को शायद आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की बात सुन रवि हैरान रह गया। वो ऐसे कैसे कह सकती थी कि वो रूम अफोर्ड नहीं कर सकता, और आपको ऐसा क्यों लगाता है? रवि ने कहा। रवि की बात सुन वो लड़की भी थोड़ी परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रवि को कैसे बताए। सर, बात यह है कि यहाँ के स्पेशल रूम के 1 नाइट स्टे का चार्ज 3000 है, और मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना पैसा होगा भी, उस लड़की ने कहा। रवि ने उसकी लड़की की बात सुन कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस हल्का सा मुस्करा दिया। रवि के चेहरे को देख वो लड़की कुछ समझ नहीं पाई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हो सकते? रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर वो लड़की पहले तो डर गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। रवि को उसकी ये हंसी के पीछे का कारण कुछ समझ नहीं आया। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/jzwq583w रवि कॉफ़ी शॉप से करण के मैटर को सॉल्व करके होटल लिटिल हार्ट्स में आ गया था। वो वहां पर अपने लिए एक रूम बुक कराना चाहता था। जब रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने रवि से कौन सा रूम बुक करे पूछा तो रवि ने स्पेशल रूम के बारे बताया। ये सुन वो लड़की पहले तो शॉक हो गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी।
रवि को उसकी हंसी कुछ समझ नहीं आई। तेरी हालत तो देख, तुझे लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे तेरे जैसे गरीबों के पहचान नहीं है। तेरी तो एक सस्ते से होटल में रूम लेने की भी औकात नहीं है, और बड़ा आया इस होटल में स्पेशल रूम बुक करने वाला, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की बात सुन रवि को बहुत गुस्सा आया। वो अचानक से सर से तू कहने लगी। उस लड़की ने ये बात बहुत जोर से कही थी। वहां पर खड़े सभी लोगों ने उस लड़की की बात सुनी थी। वो अब आपस में बातें बनाने लगे। देखो तो कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे लोग भी आ जाते हैं इस होटल में रूम बुक करने, और वो भी स्पेशल वाला, एक महिला ने कहा जो वही खड़ी थी। और नहीं तो क्या, ना शर्म है ना लिहाज। चले आते हैं मुंह उठाकर कहीं भी, एक और महिला ने कहा। ये होटल इतनी भी छोटी नहीं है कि ऐसे लोग इस होटल में आ जाए, एक और महिला ने कहा। सब लोग रवि को देखकर बातें बना रहे थे। वो रवि को बहुत बुरा भला कह रहे थे। मुझे तो लगता है कि ये यहाँ चोरी करने के लिए आया है, एक आदमी ने कहा। उस आदमी की बात सुन रवि शॉक हो गया। भला कोई भी आदमी बिना कुछ भी सोचे कुछ भी बोल सकता है क्या? रवि को इस बात की तो उम्मीद नहीं थी। हाँ, हो सकता है, कहीं ये रात को यहाँ पर रहकर हमारे गहने तो चोरी नहीं करेगा, एक महिला ने कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? इसको बाहर निकालो अभी, एक और महिला ने डरते हुए कहा। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/akad1zoo। रवि जब होटल में कमरा बुक करवाने के लिए आया तो सब लोग उसे वहां के लोग और मैनेजर चोर कहने लगे। वो सभी रवि को होटल से बाहर करने के बात करने लगे। इससे रवि को गुस्सा आ गया। उसने अपना डेबिट कार्ड निकाला और कांच के टेबल पर दे मारा। इससे वो कांच का टेबल टूट गया। जब उस मैनेजर ने वो कार्ड देखा तो वो समझ गया कि रवि कोई बहुत बड़ा आदमी है। मुझे तुम्हारी माफ़ी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारे मालिक से बात करनी है, रवि ने कहा। जब वो रिसेप्शन वाली लड़की उससे माफ़ी मांग रही थी। जब होटल के मैनेजर ने देखा कि रवि बार बार होटल के मालिक से मिलने की जिद कर रहा था तो वो डर गया। सर ऐसा मत करो, अगर इस होटल के मालिक को पता चल गया कि हमने आपके साथ क्या किया है तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। प्लीज़ सर, हम ये मैटर आपस में हैंडल कर लेते हैं ना, मैनेजर ने रवि से कहा। रवि इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो किसकी बात नहीं सुनना चाहता था। उसको बिना कुछ पूछे ही चोर बता दिया गया। ये रवि के लिए असहनीय था। वो किसकी भी बात सुनने के मूड में नहीं था। वो बस होटल के मालिक से बात करना चाहता था। मुझे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, और नौकरी से निकालने वाली बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी, जब तुम सब लोगों ने बिना कुछ जाने मुझे चोर बोल दिया था। मुझे तुम्हारे मालिक से बात करनी है अभी, रवि ने कहा। रवि की बात सुन मैनेजर और डर गया। उसे रवि का गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे लगा अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब तक वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा हो चुकी थी, पर रवि का ध्यान उन सब पर नहीं गया। वो इस वक्त गुस्से में था। किसको अगर बिना कुछ जाने चोर बोला जाए तो गुस्सा आना लाजमी है। ठीक है सर, मैं आपको मलिक से बात करवाता हूँ, मैनेजर ने इतना कहा और अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर रिंग के बाद सामने से किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो, क्या हुआ अशोक? सामने से किसी ने कहा। मैनेजर का नाम अशोक था। सर, एक कस्टमर आपसे बात करना चाहते हैं, मैनेजर ने कहा। क्या? तुम्हें पता है ना कि मैंने तुझे पहले ही बताया था कि किसी छोटे मोटे मैटर के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास इस होटल के लिए इतना टाइम नहीं है कि कस्टमर को हैंडल करूं। तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, सामने से फ़ोन पर होटल मालिक ने कहा। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/r18szxsk। सर, इट्स एन इमरजेंसी, अशोक ने कहा। अशोक के इतना कहते ही होटल मालिक फ़ोन काटते काटते रुक गया। अशोक ने उसको कभी भी ऐसी बातों के लिए फ़ोन नहीं किया था। हो ना हो कोई तो बात थी जिस कारण उसने फ़ोन किया था। क्या प्रॉब्लम है? मैनेजर ने कहा। क्या प्रॉब्लम हो गई? सामने से कहा। सर वो अशोक कुछ बोल पता रवि ने उससे फ़ोन ले लिया। आप इस होटल के मालिक हैं? रवि ने कहा। हाँ, क्या बात है? सर, कोई प्रॉब्लम है? सामने से जवाब आया। फ़ोन पर मैनेजर की आवाज़ ना सुनकर किसी और की आवाज़ सुन होटल मालिक ने अपने तेवर बदल लिए। रवि की वो आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे लगा कि उसने ये आवाज़ पहले कहीं सुनी थी, पर वो पहचान नहीं पाया। आपके होटल की ऐसी घटिया सर्विस है, मुझे नहीं पता था। आपके मैनेजर और बाकी लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। आपको पता भी ही इन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, रवि ने कहा और अब तक की सारी बात बताई। कैसे उसे चोर बोला गया। जब सामने से उस आदमी ने रवि की आवाज़ सुनी तो उसे लगा शायद वो रवि को जानता था। रवि को भी ऐसा ही लगा था। सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उसने कहा। रवि? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? रवि ने कहा। जैसे ही सामने वाले आदमी ने रवि का नाम सुना वो हैरान हो गया। सर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी होटल में रहने के लिए गए हुए हो। अगर पता होता तो ऐसी गलती नहीं होती, उसने कहा। अब रवि ने उस आवाज़ को पहचान लिया था। वो अंसारी ही था।
रवि ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो वो हंस पड़ा। उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया। रवि का उतना बदलता रूप देख मैनेजर भी हैरान हो गया। अंसारी जी, तो ये होटल आपका है? मुझे नहीं पता था कि आप साइड बिजनेस भी करते हैं। खैर कोई बात नहीं, रवि ने कहा। जब मैनेजर, उस लड़की और बाकी सब लोगों ने देखा कि रवि अंसारी को जानता भी है, सबके सब हैरान रह गए। सबके लिए ये बात बड़ी शॉकिंग थी। अब उन सबको डर भी लगने लगा। उन्हें लगा कि अगर रवि अंसारी को जानता है तो जरूर उन्हें सजा देगा। अंसारी दिल्ली का एक बहुत बड़ा नाम है। अगर रवि उनको जानता है इसका मतलब वो भी बड़ा आदमी ही होगा। और तो और उन्होंने रवि को चोर तक बोल दिया था। अब सबके सब डरने लगे। उनके हाथ पांव कांपने लगे। उन्हें लगा कि इसकी सजा बहुत ही बड़ी होगी। सर, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत किसने की? उसको शायद अपनी जान प्यारी नहीं, अंसारी ने कहा। नहीं अंसारी जी, अब रहने भी दो। अगर ये आपकी ही होटल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रवि ने कहा। जब रवि ने इतना कहा तो वहां खड़े सब लोगों की जान में जान आई। उन्हें लगा शायद रवि ने उनको माफ कर दिया है। नहीं सर, इस बात की इतना हल्के मैं नहीं ले सकता। और अगर उन्होंने फिर कभी किसी के साथ ऐसा किया तो? अंसारी ने कहा। ठीक है अंसारी जी, जैसी आपकी मर्जी। ये बोल रवि ने फ़ोन अशोक की तरफ कर दिया। जब अशोक ने देखा कि अंसारी उससे बात करना चाहता है तो वो बहुत ही डर गया। उसने डरते डरते रवि से फ़ोन ले लिया। अब आगे क्या होगा? क्या सजा देगा अंसारी उन लोगों को? https://pocketnovel.onelink.me/ciso/n3awuk1f। रवि ने जब होटल मालिक से बात करवाने के लिए कहा तो मैनेजर ने रवि को होटल के मालिक से बात करवाने के लिए उसको फ़ोन लगाया। रवि को पता चला कि वो अंसारी का ही होटल था, इसलिए रवि का गुस्सा शांत हो गया। उसे अब होटल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अंसारी नहीं माना। वो होटल मैनेजर को सजा देना चाहता था। रवि ने अब फ़ोन मैनेजर को दिया। अशोक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर के साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें और उस लड़की को तुरंत नौकरी से निकला जाता है। अंसारी ने मैनेजर से कहा। सर प्लीज़ ऐसा मत करो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकलो। मेरे पास इसके अलावा कोई और नौकरी भी नहीं है। प्लीज़ सर, ऐसा मत करो, अशोक ने कहा। ये बात तुम्हें सर को ऑफेंड करने से पहले सोचनी थी कि तुमने जिस आदमी को ऑफेंड किया है उसके बाद माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी सिर्फ सज़ा मिलती, ऐसा समझी तुमने मेरे बॉस को ही ऑफेंड किया है। इसकी सिर्फ सज़ा है, अंसारी ने कहा। जब मैनेजर ने यह सुना कि रवि अंसारी के लिए बॉस जैसा है तो बहुत डर गया। अंसारी इतना खतरनाक आदमी है, इसका मतलब रवि कितना खतरनाक आदमी होगा। ये सोचकर ही उसे डर लगने लगा। अब वो जो सजा दी जा रही थी उसको लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ओके सर, जैसा आप कहें, अशोक ने कहा। और एक बात, सर को विप रूम दो। और हाँ, उनको और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कल तक तुम ही इस होटल को संभालोगे, अंसारी ने कहा। जी सर। इतना बोल अशोक ने रवि को फ़ोन पकड़ा दिया। सर, मुझे एक बार फिर से माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था आप मेरी होटल में रूम लेने वाले हो। मुझे पता होता तो मैं पहले से ही आपको अटेंड करने के लिए आ जाता, अंसारी ने कहा। नहीं अंसारी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट स्वीकार कर लो, रवि ने कहा। सर ऐसा मत कहो, आप रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर करो, अंसारी ने कहा। आप मैनेजर को और इस लड़की को माफ़ कर दो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इन्हें नौकरी से मत निकलो, रवि ने कहा। रवि की बात सुन वो लड़की और मैनेजर खुश हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रवि उन्हें माफ़ कर देगा। शायद उन्होंने रवि को मिस जज कर लिया था। रवि ने बस गुस्से में ये सब किया था। रवि का कोई इरादा नहीं था उन दोनों को नौकरी से निकलने का। रवि की तो बस उस चोर वाली बात पर गुस्सा आ गया। लेकिन सर, अंसारी कुछ कहता उससे पहले रवि ने कहा। https://pocketnovel.onelink.me/ciso/jd5rtb0d। रवि की बात सुन वो लड़की और मैनेजर खुश हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रवि उन्हें माफ़ कर देगा। शायद उन्होंने रवि को मिस जज कर लिया था। रवि ने बस गुस्से में ये सब किया था। रवि का कोई इरादा नहीं था उन दोनों को नौकरी से निकलने का। रवि की तो बस उस चोर वाली बात पर गुस्सा आ गया। लेकिन सर, अंसारी कुछ कहता उससे पहले रवि ने कहा। अंसारी जी, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो। मैंने इनको माफ़ कर दिया, आप भी कर दो। ठीक है सर, जैसा आप कहे, अंसारी ने कहा। जैसे ही अंसारी ने ये कहा, मैनेजर और वो लड़की बहुत खुश हो गए। सर एक फिर हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ ऐसा किया। मैनेजर और उस लड़की ने रवि के सामने माफ़ी मांगते हुए कहा। इट्स ओके, बस एक बात का ध्यान रखना, आज जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके बारे में किसको भी पता ना चले, खास करके ये कि मैं अंसारी जी को जानता हूँ, रवि ने कहा। ओके सर, ऐसा ही होगा। सर, आपके लिए विप रूम अलॉट करने के लिए सर ने कहा था। मैं आपका सामान रखवा देता हूँ, मैनेजर ने कहा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कोई सामान नहीं,
मुझे अपना रूम नंबर और चाबी दे दो। रवि ने कहा, सर ये लीजिए चाबी और आपका रूम नंबर 122 है। मैनेजर ने रवि को चाबी देते हुए कहा। रवि ने चाबी ली और रूम की तरफ निकल गया। रवि बहुत थक गया था। रूम में जाते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह रवि की नींद फोन के रिंग के साथ खुल गई। रवि ने देखा कि आलोक का फोन था। रवि ने सोचा कि आलोक ने इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया था। हाँ आलोक, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया, कोई काम था क्या? रवि ने कहा, क्या मैं आपको बिना काम के फोन नहीं कर सकता क्या भैया? आलोक ने रवि की फिरकी लेते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है, बिना काम के तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, जरूर कोई न कोई काम है। रवि ने कहा, अच्छा आप इतने यकीन से कह रहे हो तो ठीक है, दरअसल अब आपको 2 महीने के लिए दिल्ली में ही रहना होगा, आलोक ने कहा। ये सुन रवि अचानक अपने बेड से उठ गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि मुझे 2 महीने के लिए दिल्ली रहना होगा? रवि ने कहा, दरअसल बात यह है कि जिम कंपनी के सीईओ अभी दिल्ली में ही है। पिताजी ने कहा है कि आपको उनसे मिलना होगा और वो अगले महीने हमारी कंपनी के साथ एक सौदा करने वाले हैं, लेकिन वो सौदा वो दिल्ली में ही करेंगे और पापा का कहना है कि आपको वो सौदा करना होगा, इसलिए अगले 2 महीने तक आपको वहीं रहना होगा और दिल्ली में जिम कंपनी के सौदे को सुचारू रूप से चलाना है। ये सौदा हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए पापा ने ये काम आपको सौंपा है। आलोक ने रवि को पूरी बात बताई। रवि आलोक की बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। भला उसके पापा इतनी बड़ी डील उससे ही क्यों करवाना चाहते थे? रवि को अभी तक बिजनेस का इतना नॉलेज भी नहीं था, लेकिन आलोक मैं कैसे कर सकता हूँ, पापा को कहो कि किसी और को काम के लिए कहे, मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं है। रवि ने कहा, भैया अब कुछ नहीं हो सकता, आप तो जानते हैं, पापा ने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। आलोक ने कहा, लेकिन मेरा कॉलेज। रवि ने कहा, भैया उसकी टेंशन मत लो, पापा ने आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। आलोक ने कहा, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी? रवि के कहा। रवि बहुत हैरान था, उसको बिना बताए इतना सब कुछ हो गया था, पर रवि के पास अब कोई चारा नहीं था, उसको उसके पापा की बात माननी ही थी। ठीक है आलोक, मैं सब संभाल लूंगा, रवि ने कहा। मुझे पता था आप कर लोगे, आलोक ने कहा। इसके बाद आलोक ने फोन रख दिया। रवि को सबसे पहले कॉलेज जाना था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी देखना चाहता था। रवि ने स्नान किया और अपने लिए नाश्ता मंगवा लिया। रवि ने नाश्ता किया और ऑटो लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/r8590। रवि को आलोक का फोन आया और उसने बताया कि रवि को दिल्ली में है रहना होगा और उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवा दिया गया है। रवि अब तैयार होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसमें सिर्फ अच्छे मार्क्स वाले लोग ही पढ़ सकते थे, लेकिन कुछ पैसे वाले लोग भी रिश्वत से पढ़ते थे। हालांकि रवि ऐसा नहीं था, वो शुरुआत से ही पढ़ने वाला लड़का था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पापा ने किस बेसिस पर उसका एडमिशन इस कॉलेज में करवाया था। उसे डर था कि कहीं उसके पापा ने उसकी असली पहचान तो कॉलेज मैनेजमेंट को तो नहीं बता दी। रवि कॉलेज के अंदर दाखिल हो गया। वो सीधा कॉलेज के मैनेजमेंट रूम के तरफ चला गया। रवि जब रूम में पहुंचा तो देखा कि रूम में एक आदमी और कुछ कर्मचारी कर रहे थे। रवि को लगा कि शायद उसके पापा ने रवि के बारे में सबको बता दिया है। वो उस आदमी के पास गया जिसके टेबल पर लिखा था मैनेजमेंट चीफ। सर मेरा नाम रवि है, मैंने कल ही यह एडमिशन लिया है, क्या आप मुझे अपना हॉस्टल और क्लासरूम का कार्ड अलॉट कर सकते हैं? रवि ने कहा। रवि को लगा कि शायद वो रवि का नाम सुनकर अलग ही बिहेव करेगा, पर इसका उल्टा उस आदमी ने रवि को इग्नोर कर दिया। रवि सब समझ गया कि उसके पापा ने उसकी पहचान के बारे में किसको नहीं बताया। वो बहुत खुश ही गया। क्या नाम बताया तुमने अपना? उस आदमी ने अपनी टेबल पर पड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स को पलटते हुए कहा। जी रवि, रवि ने कहा। रवि, ये लो तुम्हारा एडमिशन लेटर, यह अपने सिग्नेचर कर दो, उस आदमी ने कागज की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहा। रवि ने वो कागज लिया और उस पर अपने साइन कर दिए। देखो तुम बहुत होशियार स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हारा एडमिशन स्कॉलरशिप पर हुआ है, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम कॉलेज के फंड्स का गलत तरीके से इस्तेमाल करो, उस आदमी ने कहा। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/gk8ztw। रवि ये सुन हैरान रह गया। उसके पापा ने उसका एडमिशन स्कॉलरशिप से करवाया था, पर वो अपने पापा के इस कदम से खुश भी था कि उसके पापा ने उसकी असली पहचान को छिपा कर रखा। ये लो तुम्हारा कॉलेज का कार्ड और ये ले जाकर हॉस्टल वार्डन को दे देना, तुम्हें तुम्हारा हॉस्टल का रूम मिल जाएगा, उस आदमी ने रवि को एक कार्ड और एक लेटर देते हुए कहा। रवि ने वो कार्ड और वो लेटर लिया और उस रूम से बाहर आ गया। रवि सबसे पहले अपने हॉस्टल रूम जाना चाहता था, पर उसने सोचा कि पहले क्लास में जाकर आया जाए। रवि कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। बेंगलुरु के कॉलेज में उसने सेकंड ईयर पूरी नहीं की थी, इसलिए उसे सेकंड ईयर में ही मिड सेशन में एडमिशन मिला था।
ये सब उसके स्कॉलरशिप का कारण हुआ था। रवि ने वहां पर खड़े एक चपरासी से सेकंड ईयर के क्लास के बारे में पूछा। चपरासी ने रवि को क्लास के बारे में बता दिया। रवि थोड़ी देर बाद ही क्लासरूम के सामने आ गया। क्लासरूम एक बहुत बड़ा हॉल था। रवि देखा कि क्लास में बहुत से स्टूडेंट थे। इतने स्टूडेंट उसकी पुरानी वाली कॉलेज में भी नहीं थे। रवि अब थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना नर्वस क्यों हो रहा था। सर में आई कम इन, रवि ने क्लास में पढ़ा रहे टीचर से कहा। जैसे ही रवि ने इतना कहा पूरी क्लास रवि के तरफ देखने लगी। रवि ने जब सबकी निगाहें अपनी ओर देखी तो वो तो बहुत घबरा गया। सब उसे ही देख रहे थे। येस कम इन, टीचर ने कहा। टीचर ने इतना कहा ही था कि रवि अंदर आ गया। वो टीचर के पास गया और अपना कार्ड टीचर को दिखाया। न्यू एडमिशन है, टीचर ने कहा। रवि ने अपना सिर हाँ में हिलाया। बच्चों ये हमारे क्लास के नए स्टूडेंट हैं, नाम है रवि, टीचर ने कार्ड पर रवि का नाम देखते हुए कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा और सीधा जाकर पीछे के सीट जी खाली थी उस पर जाकर बैठ गया। रवि ने नॉर्मल से कपड़े और नॉर्मल से शूज पहन रखे थे। अभी भी सभी लोग रवि को ही घूर रहे थे। सबको अपनी ओर घूरते देख रवि अनकंफर्टेबल फील करने लगा। सब लोगों का ध्यान रवि से तब हटा जब टीचर ने आवाज लगाकर सबका ध्यान बोर्ड के तरफ किया। कुछ ही देर में कॉलेज का मिड डे ब्रेक हो गया। रवि अपनी सीट से खड़ा हुआ और क्लास से बाहर जाने लगा। तभी कुछ लड़के रवि के पास आ गए। देखने से लग रहा था कि वो सभी लड़के बहुत अमीर परिवार से थे। हेलो रवि, मेरा नाम है अविनाश, उस लड़के ने कहा जो दिखने में उस ग्रुप का लीडर लग रहा था। हेलो, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ इसलिए कि तुम न्यू स्टूडेंट हो तुम्हें बता रहा हूं कि इस क्लास में सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो होते हैं, तो ज़रा संभल कर रहना कि कहीं कोई उल्टा सीधा काम किया तो तुम्हारी तो खैर नहीं, और हाँ यहाँ के लड़कियों पर नज़र मत डालना। ये बोलकर वो सब लोग हंसने लगे। रवि को उनकी बात सुन कुछ अजीब नहीं लगा। जब वो अपनी पुरानी कॉलेज में था तब भी ऐसे ही लड़के उसे परेशान करते थे। रवि तब उन सबको इग्नोर करता था। अब भी उसने इनको इग्नोर करना सही समझा। रवि ने हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर लाई और वहां से चला गया। भाई आपको क्या लगता है कि हमें इस लड़के से दोस्ती रखनी चाहिए, ये हमारे काम आ सकता है? एक लड़के ने जिसका नाम प्रियांक था उसने अविनाश से कहा। नहीं, ये लड़का हमारे किसी काम नहीं है, इससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। तुमने देखा नहीं कि इसमें कैसे कपड़े पहने हुए है, और तो और इसके हाथ में एक घड़ी तक नहीं है। कॉलेज आते वक्त मैंने देखा था, ये ऑटो में आया था, इसलिए मुझे नहीं लगता ये हमारे इस ग्रुप में सही बैठेगा, अविनाश ने कहा। दरअसल वो ग्रुप क्लास के अमीर लड़कों का था। वो सभी लड़के अपनी अमीरी का रोब सभी लड़कों पर जमाते थे। वो अपने ग्रुप में उन्हीं लड़कों को रखते थे जो बहुत अमीर बैकग्राउंड से आते थे। लेकिन रवि के कपड़ों और बाकी सब चीज़ों से उन्होंने उसे पहले ही एक गरीब स्टूडेंट मान लिया था। वो अब रवि को अपने ऑर्डर पर चलाने के बारे में ही सोच रहे थे। पर भाई वो मिड सेशन में कॉलेज में आया है और ऐसा तो कोई अच्छे बैकग्राउंड वाला ही कर सकता है, एक और लड़के ने कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता, हो सकता है वो स्कॉलरशिप से यहाँ आया हो, अविनाश ने कहा। सब लड़कों में अविनाश के बात से अग्री किया। रवि वहां से निकलकर कॉलेज के प्लेग्राउंड में आ गया। वो वहां पर इधर उधर घूम रहा था और लड़कों को खेलते हुए देख रहा था। कुछ लड़के फुटबॉल तो कुछ क्रिकेट और अलग अलग गेम्स खेल रहे। रवि की टीम मैच के पहले हाफ में 3 गोल से पीछे थी। रवि की टीम को जीतने के लिए दूसरे हाफ में कम से कम 4 गोल करने थे और ये भी ध्यान रखना था कि अविनाश की टीम एक भी गोल न मार पाए। फर्स्ट हाफ के ब्रेक के बाद रवि अपने टीम के खिलाड़ियों के पास आ गया। वो अब दूसरे हाफ की रणनीति बनाना चाहता था। गौरव, तुम्हें और सबको अब ये ध्यान रखना होगा कि अविनाश की टीम के 2 ज़्यादा खिलाड़ी बॉल के पास ना आ पाए, और ये भी ध्यान रखना कि कोई भी खिलाड़ी बॉल को टच नहीं करेगा। सभी खिलाड़ी अविनाश और उसके प्लेयर्स को मेरे और बॉल से दूर रखने का काम करेंगे, और 3 खिलाड़ी नेट के पास रहेंगे, रवि ने सबको समझाते हुए कहा। रवि की बात सुन गौरव सहित सारे प्लेयर्स हैरान रह गए। रवि ये क्या बोल रहा था? किसी भी प्लेयर को बॉल को छूना नहीं था, तो वो कैसे जीत सकते थे? और रवि अकेला कर ही क्या सकता था? सभी खिलाड़ियों को रवि की बात सुन सही नहीं लगा। कोई भी रवि की बात से सहमत नहीं था। मैं रवि की बात से सहमत हूँ, गौरव ने कहा। गौरव की बात सुन सभी प्लेयर्स हैरान रह गए। आखिर वो रवि के बात से सहमत कैसे था? अगर वो रवि के कहे अनुसार खेलते तो उनकी हार पक्की थी। तुम सब के पास कोई और तरीका है जीतने का? अगर रवि कह रहे हैं तो उसका कोई प्लान ही होगा। हमारे पास रवि की बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, और आज तक हम कभी हमारे तरीके से एक भी मैच जीते हैं, इसलिए आज रवि के प्लान के अनुसार खेलते हैं, क्या पता जीत जाए, गौरव ने बाकी प्लेयर्स से कहा। गौरव की बात सुन सभी प्लेयर्स उसकी बात से एग्री करने लगे। अगर वो रवि के तरीके से मैच जीत जाते हैं तो इसमें की हर्ज नहीं है, अगर हार भी जाते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है।
जब रवि ने देखा कि गौरव उस पर भरोसा करता है तो उसे बहुत अच्छा लगा। रवि को लगा कि गौरव उसके लिए अच्छा दोस्त बन सकता था। थोड़ी देर में मैच का दूसरा हाफ शुरू हो गया। रवि की टीम के खिलाड़ी वैसा ही कर रहे थे जैसा रवि ने कहा। वो सभी अविनाश की टीम के हर प्लेयर को रवि और बॉल से दूर कर रहे थे। पर अविनाश हर बार रवि तक पहुंच जाता था। पर रवि भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो हर बार अविनाश को बॉल से दूर कर देता था। रवि बहुत अच्छे ही खेल रहा था। अविनाश, उसकी टीम और रवि की टीम के खिलाड़ी भी हैरान थे। रवि बहुत ही अच्छे फुटबॉल खेल रहा था। रवि बॉल को बाकी खिलाड़ियों से ऐसे बचा रहा था मानो वो कोई नेशनल स्तर का प्लेयर हो। रवि ने कुछ ही देर में 3 गोल कर दिए थे। उसकी और अविनाश की टीम अब बराबर पॉइंट्स पर थी। मैच का वक्त अब पूरा होने वाला था। सिर्फ 10 मिनट ही रह गए थे मैच पूरा होने में। उस टाइम में जो ज़्यादा गोल करता उसकी टीम जीत जाती। अब मैदान में टेंशन का माहौल हो गया था। जब कॉलेज के बाकी लड़कों और लड़कियों को पता चला कि किसी न्यू स्टूडेंट ने अकेले अविनाश और उसकी टीम को टक्कर दे दी थी तो सभी स्टूडेंट्स वहां उन दोनों का मैच देखने के लिए आ गए। सभी लड़के और लड़कियां अविनाश की चीयर कर रही थी। पूरे कॉलेज के खिलाड़ी अविनाश का ही सपोर्ट कर रहे थे। कुछ लड़के जो गौरव और उसकी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। पर उनकी आवाज़ अविनाश के आवाज़ के बीच दब हुई से लग रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या रवि और उसकी टीम मैच जीत पाएगी? क्या रवि नए दोस्त बना पाएगा? https://pocketnovel.onlink.me/ciso/68s4uvg। रवि की टीम और अविनाश के टीम में फुटबॉल का मैच चल रहा था। पहले हाफ में अविनाश की टीम 3 गोल से आगे थे। पर हाफ टाइम के बाद रवि के प्लान से उनकी टीम ने भी 3 गोल कर दिए थे। अब दोनों की टीम बराबर थी। मैच पूरा होने में अब कुछ ही वक्त बचा था। जो इस टाइम में गोल कर देता वो मैच जीता जाता। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां अब वो मैच देख रहे थे। सब अविनाश की टीम को सपोर्ट कर रहे थे। सब यही चाहते थे कि अविनाश की टीम जीते। मैच का माहौल काफ़ी गर्म हो गया था। रवि बॉल को लेकर नेट की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके दोस्तों ने वही किया जो रवि ने बोला था। उन्होंने किसी को भी बॉल के पास नहीं आने दिया। लेकिन अविनाश रवि की ये चाल समझ गया था। वो रवि की टीम के प्लेयर से बचते हुए रवि के पास आ गया था। उसने रवि से बॉल ले ली। अब वो अपने नेट की ओर बढ़ने लगा। मैच का वक्त भी पूरा होने वाला था। अगर अब रवि ने कुछ नहीं किया तो शायद वो मैच हार जाएगा। वो पूरे कॉलेज के सामने पहले दिन ही अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहता था। रवि अब पूरी ताकत से अविनाश की तरफ दौड़ा। उसने अविनाश से बॉल छीन ली। वो इतनी तेजी से अविनाश के पास से बॉल छीन कर निकला कि अविनाश के टीम में चला कि बॉल रवि के पास थी। रवि तेजी से अविनाश की ओर आगे बढ़ रहा आगे थे। उसका टारगेट टाइम के बाद रवि के प्लान से सबकी नजरें अब रवि पर कर दिए थे। अविनाश अब दोनों की टीम बराबर थी। रवि उससे पूरा होने में निकल गया था। वचा था। वो तो बस दुआ कर सकता था कि रवि का वो मैच जीता जाए। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां अब वो मैच देख रहे थे। पूरा होने में सब अविनाश की टीम को सपोर्ट कर रहे थे। सबकी निगाहें यही चाहते थे कि अविनाश की टीम जीते। सबके दिलों की धड़कन मैच का माहौल काफी गर्म हो गया था। तेजी से आगे बढ़ा बॉल को लेकर नेट को चकमा देते बढ़ने टाइम से पहले ही उसके दोस्तों ने वही किया जो रवि ने बोला था। टीम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बॉल के पास नहीं आने दिया। आज बहुत खुश था। लेकिन अविनाश रवि की ये चाल समझ के कारण उन्होंने अविनाश की टीम को हराया से बचते हुए कॉलेज के बाकी लड़के और लड़कियां भी हैरान थी। रवि से बॉल ले ली। सब लोग रवि के बारे में ही बात कर रहे थे। बढ़ने लगा। किसको पता नहीं था कि ये नया लड़का रवि कौन था। अब रवि ने कुछ नहीं किया तो शायद वो मैच हार जाएगा। ही हरा दिया था। वो पूरे कॉलेज के सामने सबकी नजरों में आ गया था। इज्जत गंवाना नहीं चाहता। अविनाश को रवि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरी ताकत से अविनाश की तरफ हरा देता तो कोई बात अविनाश से बॉल पूरे कॉलेज के सामने उसकी तेजी से अविनाश के पास से बॉल छीन कर निकला कि यही बात कर रहे थे चला अविनाश रवि के पास एक लड़के ने हरा दिया। रवि तेजी से अपने वक्त अविनाश आगे बढ़ रहा था। सातवें आसमान पर टारगेट एकदम साफ था। गुस्सा आ रहा था कि वो रवि की जान ले ले। अविनाश गुस्से में आकर वो रवि की ओर बढ़ने लगा। रवि उससे बहुत दूर निकल गया था। रवि की तरफ आ रहा था। वो तो बस दुआ कर सकता था कि रवि के मुंह पर मारने के लिए कस लिया था। नहीं तो उनकी हार पर वो रवि को मुक्का मार पूरा होने में अब गौरव और उसकी टीम ने उसे बीच में ही रोक दिया। निगाहें अब रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अविनाश को इतना गुस्सा किस बात का आ रहा था। तेजी से आगे बढ़ा और गोलकीपर को चकमा देते हुए टाइम से पहले ही गोल कर दिया तो गुस्सा हो रहा था। रवि और उसकी टीम में खुशी की लहर बॉल नहीं लेना चाहता था। गौरव तो आज बराबर को जानबूझकर ऐसा पहली बार रवि के कारण क्या सकता था। अविनाश की टीम को https:// के बाकी लड़के और लड़कियां भी हैरान थी। सब लोग रवि के बारे में ही बात कर रहे थे। किसको पता नहीं था कि ये नया लड़का रवि कौन था और उसने अविनाश की टीम को पहली बार में ही हरा दिया था। अब रवि सबकी नजरों में आ गया था। इधर अविनाश को रवि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर रवि उसे हरा देता तो कोई बात नहीं, पर उसने पूरे कॉलेज के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। सब लोग यही बात कर रहे थे कि अविनाश को कल के आए एक लड़के ने हरा दिया। इस वक्त अविनाश का गुस्सा 7वें आसमान पर था।
उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो रवि की जान ले ले। गुस्से में आकर वो रवि की ओर बढ़ने लगा। वो बहुत तेजी से रवि की तरफ आ रहा था। उसने अपना मुक्का रवि के मुंह पर मारने के लिए कस लिया था, लेकिन वो रवि को मुक्का मार पता। गौरव और उसकी टीम ने उसे बीच में ही रोक दिया। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अविनाश को इतना गुस्सा किस बात का आ रहा था। मैच खेलने के लिए उसने है कहा था, और अब हार गए तो गुस्सा हो रहा था। रवि किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, पर अगर को जानबूझकर ऐसा करे तो उसमें वो कर है क्या सकता था। मैच पूरा होते ही गौरव और उसकी टीम ने रवि को अपने हाथों से ऊपर उठा लिया और रवि को चीयर करने लगे। सब रवि को अपने कंधों पर उठाकर मैदान में बाहर ले आए। गौरव बहुत खुश था। वो रवि से गले लग गया। रवि को लगा कि गौरव कुछ ज्यादा ही अच्छा और मासूम था। कॉलेज का हाफ टाइम खत्म हो गया। सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। रवि और गौरव भी क्लास में आ गए। रवि पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। गौरव अब आकर रवि के पास बैठ गया। रवि ने देखा कि पूरी क्लास अब उसे ही घूर रही थी। रवि को अजीब लगने लगा। अविनाश और उसकी पूरी टीम रवि की ओर गुस्से से देख रही थी। रवि ने उनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी क्लास में ध्यान देने लगा। कुछ ही देर में सारी क्लासेस खत्म हो गई। रवि अब सीधे अपनी हॉस्टल जाना चाहता था, लेकिन जब वो स्कूल से बाहर निकला तो देखा कि गौरव और उसकी पूरी टीम बाहर उसका इंतजार कर रही थी। हेलो रवि, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, गौरव ने कहा। रवि ने भी सबको हेलो कहा। इसके बाद गौरव ने रवि का सबसे परिचय करवाया। रवि थैंक यू यार, अंत में गौरव ने कहा। थैंक यू, पर किस लिए, मैंने ऐसा क्या कर दिया, रवि ने कहा। अरे यार, तुमने तो कमाल कर दिया। आज पहली बार तुम्हारी वजह से हम अविनाश की टीम से मैच जीत पाए हैं, इसलिए हमारी पूरी टीम की तरफ से तुम्हें एक ट्रीट मिलेगी और तुम माना भी नहीं कर सकते, अविनाश ने कहा। अरे नहीं यार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, दोस्तों में कैसा थैंक यू, और कॉलेज आते ही मैं आपसे ट्रीट नहीं ले सकता, रवि ने कहा। रवि नहीं चाहता था कि वो इनसे कोई ट्रीट। नहीं रवि, अब तुम माना नहीं कर सकते, हमारा प्रोग्राम बन गया है सिल्वर स्टार रेस्टोरेंट में, गौरव ने कहा। रवि के पास अब कोई चारा नहीं था। वो उनकी ट्रीट के लिए मान गया था। ओके ग्रेट, तो हम कल 2 बजे मिलते हैं सिल्वर स्टार में, गौरव ने कहा। इसके बाद रवि अपनी हॉस्टल की तरफ आ गया। जब सब लोग वहां से निकले तो उनकी बातें अविनाश और उनकी टीम ने सुन ली थी। अब उन्होंने रवि और उसकी पार्टी को बर्बाद करने का प्लान बनाने लगे। वो रवि और उसकी टीम से एक साथ बदला लेना चाहता था और इससे अच्छा चांस और क्या हो सकता था। वो रवि से सिल्वर स्टार में ही बदला लेना चाहता था। अविनाश एक अमीर परिवार से था। वो चाहे तो कुछ भी करवा सकता था। वो रवि से किसी भी तरह अपना बदला पूरा कराना चाहते थे। गाइज, मेरे पास एक प्लान है, इससे रवि और उसकी पूरी टीम की पूरी दिल्ली में बेइज्जती होगी, अविनाश ने अपने दोस्तों से कहा। क्या प्लान कर रहा था अविनाश? क्या अविनाश अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? क्या होगा सिल्वर स्टार में? जानने के लिए पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं और इस कहानी का सबसे बेस्ट पार्ट कमेंट में बताएं। डाउन फिंगर प्लीडिंग फेस, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए कि मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर पाऊँ, मुझे इसके मोटिवेशन मिल पाए।